राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए दोस्तों, आज अध्ययन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अभी तक अपन ने प्रेजेंट टेंस के तीनों एस्पेक्ट को पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो के अंत तक बने रह करके चीज़ को समझने की कोशिश करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या इसके यूजेज होते हैं, किस प्रकार से इसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में पूरा अध्ययन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसके यूजेज को देखते हैं। यूजेज, इट्स यूज्ड फॉर एन एक्शन। इसको यूज़ किया जाता है एक ऐसे एक्शन के लिए या फिर एक्टिविटी के लिए। कोई ऐसे एक्शन या एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है विच बिगिन इन द पास्ट, जो पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हुई। कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय तक वो कार्य जारी रहा। एंड इज लाइकली टू कंटिन्यू फर्दर, यानी वो फ्यूचर में भी कार्य जारी रहेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी यदि किसी सेंटेंस में बतानी है तो उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। हिंदी में समझ लीजिए, भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ हो, बोलने के समय भी चल रहा हो और भविष्य में चलने की संभावना हो, तो ऐसा बताने का कार्य कौन करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेगा। देखिए, इसमें एक विशेष रूप से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज गिविंग, यानी जब एक्शन कब शुरू हुआ, मतलब कार्य कब शुरू हुआ, उसका टाइम आपको जरूर दिया जाएगा। मित्रों, विशेष रूप से ध्यान रखें, इस टेंस के अंदर आपको एक्शन यानी कार्य शुरू होने का समय आपको दिया जाएगा। यदि टाइम नहीं है तो इसका मतलब वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। इसकी वर्ब की फॉर्म की बात करें अपन, ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करना है और हैज और हैव के साथ में बीन। हैज का प्रयोग आपको करना होगा सिंगुलर के साथ में। हैज का प्रयोग किसके साथ में करना है? सिंगुलर के साथ में। और हैव का प्रयोग करना होगा आपको प्लूरल के साथ में। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ में। आई के साथ में वी हैव का प्रयोग करना है और यू के साथ भी आपको हैव का प्रयोग करना है। ध्यान रखें मित्रों, सिंगुलर के साथ में हैज, आई, यू और प्लूरल के साथ में हैव और उसके साथ में बीन का प्रयोग करना होगा। मेन वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म देनी है जिसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। मैं आपको पिछले सेंटेंस वीडियो में आपको बता चुका हूं, जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी हमेशा आपको आईएनजी फॉर्म ही यूज करनी है। मित्रों, इस टेंस के अंदर टाइम दिया जाएगा तो टाइम बताने के लिए एडवर्ब का यूज करना है और वो एडवर्ब है सिंस और फॉर। यानी टाइम बताने के लिए दो एडवर्ब्स अपन इस टेंस के अंदर यूज करेंगे, वो है सिंस और फॉर। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना ही लेना, उसके बाद हैज बीन हैव बीन लेना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन प्रेजेंट पार्टिसिपल लेनी है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब यानी टाइम का जो एडवर्ब है अपने पास इस टेंस के एडवर्ब है सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। अब सिंस का प्रयोग कैसे करना वो भी देख लीजिएगा। सिंस का प्रयोग अपन करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम की यदि समय की निश्चित अवधि यदि आपको शो करनी है या बतानी है तो उसके लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। जैसे क्लॉक टाइम मीन्स 1 o'clock, 2 o'clock, 9 o'clock, इस प्रकार। डे का मतलब जैसे संडे, मंडे, इस प्रकार के डे। डेट की बात करें तो कोई फिक्स डेट जैसे 1 जून, 2 जून, इस प्रकार। मंथ जून, जुलाई, मई, इस प्रकार। ईयर की बात करें 2020, 2019, यानी ईयर जब भी आप बताएंगे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे, दैट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ऐसा यदि कोई एडवर्ब यानी कोई टाइम बताने का अपने को सेंटेंस में यूज करना है टाइम को, तो इस प्रकार से सिंस के साथ में यूज करेंगे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। मित्रों, अपन जनरल वे में समझें, ऐसा कोई टाइम जिसको अपन बदल नहीं सके, जैसे मॉर्निंग का टाइम है और यदि आप शाम के समय उस सेंटेंस को बोल रहे तो मॉर्निंग नहीं बोल सकते ना, उसको इवनिंग ही बोलेंगे, यानी जो समय फिक्स हो, यानी मॉर्निंग का टाइम फिक्स होता है जैसे इवनिंग का टाइम फिक्स होता है, तो उसी के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। अगला एडवर्ब है फॉर का प्रयोग करना है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की कोई अवधि बतानी है आपको तो उसके लिए आपको फॉर का प्रयोग करना होगा। जैसे 10 मिनट्स, 2 days, many days, 5 years,
अ लॉन्ग टाइम, यानी ऐसा कोई एडवर्ब जिसमें दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की अवधि ड्यूरेशन यदि आपको बतानी है, जैसे 10 मिनट का मतलब 1 से लेकर के 10 मिनट तक की बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 मिनट, यानी 2 डे, 2 दिन का समय। इस प्रकार से यानी जब आप किसी भी समय के पीरियड को बताएंगे, ड्यूरेशन को बताएंगे, तो उसके लिए आपको फॉर का प्रयोग करना होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। वी यहाँ पे प्लूरल है तो वी के साथ में हैव बीन आ चुका है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर जीके क्लास सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से जीके क्लास का इंतजार कर रहे हैं, यानी आपका कार्य शुरू कब हुआ, मॉर्निंग में, यानी आपके यहाँ पे आपको टाइम मिला है, टाइम के साथ में एडवर्ब आपने यूज किया, मॉर्निंग फिक्स टाइम का है, यानी फिक्स जो टाइम बताने वाला एडवर्ब मैंने आपको बताया था उसके साथ में आपको सिंस का प्रयोग करना है। और वी हैव बीन वेटिंग फॉर जीके क्लास सिंस मॉर्निंग, यानी हम कार्य सब स्टार्ट कब हुआ था, मॉर्निंग से, यानी मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही सिंगुलर पर्सन है तो ही के साथ में आपको हैज का प्रयोग करना है। वी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे की अवधि है मतलब ड्यूरेशन है, तो उसके लिए अपने को यूज करना होगा फॉर का। ये तो था कुछ सेंटेंस टाइप किस प्रकार के इसको टेंस में यूज करेंगे। अब इसके कुछ अदर यूजेज है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए, द वर्कर्स हैव सिटिंग आइडल फॉर 2 आवर्स। द वर्कर्स यानी मजदूर जो लेबर है, हैव सिटिंग यानी बैठी है, आइडल का मतलब होता है निठल्ला, खाली बैठा रहना। इसमें ध्यान रखें, आपको वाक्य भी साथ साथ मजबूत करते जाने हैं। आइडल का मतलब होता है खाली बैठना या निठल्ले बैठना, बिना काम के बैठा रहना। तो 2 घंटे से वो लेबर है या वर्कर्स है जो बैठे हैं, तो यहाँ पे हैव बीन आएगा, सॉरी यहाँ पे बीन का भी प्रयोग करोगे, बीन का प्रयोग नहीं कर पाया, मैं लिखना भूल गया। द वर्कर्स हैव बीन सिटिंग आइडल फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देखिए, इंटरगेटिव सेंटेंस है। इंटरगेटिव को मैंने आपको बताया था, इंटरगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक WS वर्ड से स्टार्ट होने वाले। यहाँ पे WS वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब, WS वर्ड सबसे पहले आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा टुकड़ा बीन है जो सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है। Why have you been wasting your time since morning? आप सुबह से अपना टाइम खराब क्यों कर रहे हो, यानी ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरगेटिव मार्क आ गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हैज आ गया। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यदि हेल्पिंग 2 टुकड़ों में हो या 3 टुकड़ों में हो तो हेल्पिंग वर्ब के पहले टुकड़े के बाद या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले टुकड़े के बाद में आपको नॉट लगाना है, या इंटरगेटिव बनाना है तो पहले टुकड़े के बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। He has not been going to work. He has not been going to work for several weeks. वो कई सप्ताह मतलब ड्यूरेशन बताई जा रही है, तो इसके लिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, फॉर का। तो he has not been going to work for several weeks. वह कई सप्ताह से काम पर नहीं जा रहा है। अगले इसके कुछ यूजेस देखिए। नोट, when the verb is non-continuous, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें अपन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। जब कोई ऐसी कोई वर्ब जो नॉन कंटिन्यूअस हो, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अपने को उसकी जगह पे किसका यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान होगी, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बजाय आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है जब आपके पास में वर्ब नॉन कंटिन्यूअस हो। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब के बारे में यदि डिटेल रूप से आपको देखना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में जाकर के देखें। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, देखिएगा। पहला, आई हैव ब्लैंक स्पेस दे रखा मैंने और ब्लैंक में वर्ब दे रखी है नो दिस फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव, देखिए हैव फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट जो पहला टुकड़ा वो मैंने यहाँ पे दे रखा खाली जगह में। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला हैव बीन नोइंग, आपको ध्यान होना चाहिए नो का कंटिन्यूअस फॉर्म होती है या नहीं होती है, हैव नॉन, नो या नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है नो की कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती, नो का नोइंग नहीं होता, तो इसलिए इसमें ऑप्शन राइट होगा बी। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉन दिस फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उस परिवार को लंबे समय से जानता हूं। तो ये टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
मित्रों आपने देखा होगा स्कूल टाइम में आपको बताया भी गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में सूखा है, सूखी है, सूखे हैं ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रट्टी रटाई ज्ञान पे नहीं ध्यान देंगे आप, चीज़ों को आप लिखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब आप चीज़ों को समझेंगे तो इस टेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आपको सूखा, सूखी, सूखे नहीं मिलेगा, फिर भी ये सेंटेंस परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉन दिस फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं इस फैमिली को लंबे समय से जानता हूं। अगला सेंटेंस देखिए, आई नो दिस फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए इसको सिंपल टेंस में लिया गया है। इन सिंपल टेंस आपको जब कोई भी सिंपल टेंस हो, किसी भी सिंपल टेंस की बात करें अपन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जब भी अपन बात करेंगे सिंपल टेंस के अंदर वी शुड नॉट यूज सिंस फॉर। सिंस और फॉर का सिंपल टेंस में यूज नहीं होता। तो देखिए इस यदि यहाँ पे बात करें आई नो दिस फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे आएगा हैव नॉन। क्या आएगा? हैव नॉन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, ता है, ती है, ते हैं आता है, या ये नियम भी यहाँ पर फेल होता जा रहा है, क्योंकि आई नो नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। आगे बढ़िए, आई ब्लैंक स्पेस हिम फॉर अ मैनी डेज। यहाँ पे वर्ब दे रखी है सीन। वर्ब क्या दे रखी है? सीन। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, एक तो इसको कंटिन्यूस बना के दिया है और एक नॉन कंटिन्यूस बना करके दिया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके दोगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देखिए ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग होता है। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसको डिफरेंस को निकालने का मैंने आपको दो सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि ये आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन जरूर दें। देखिए पहला सेंटेंस मैंने दिया है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 7 years। देखिए एक सेंटेंस इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और एक इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। दोनों में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन ने बात की थी पिछले बार में कि कार्य जारी तो पास्ट में होता है, लेकिन पास्ट के किसी पॉइंट तक वो कार्य चलता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो कार्य पास्ट में स्टार्ट होता है और फ्यूचर तक चलने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो देखिए इस पहले सेंटेंस के अंदर इन द फर्स्ट सेंटेंस सेंस ये आ रहा है कि वो आगे भी पढ़ाएंगे, यानी वो कार्य फ्यूचर तक भी जाएगा। इस चीज को, इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यानपूर्वक समझोगे। यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस इन फ्यूचर गलत नहीं होगा। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो आप फ्यूचर में भी वो आपका एक्शन है जो रनिंग रहेगा या गोइंग ऑन रहेगा, यानी सेंस ये निकलेगा कि मैं है जो आगे भी पढ़ाऊंगा। अगला सेंटेंस है आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 7 years। इस सेंटेंस के अंदर, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो इसमें इस सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है कि मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 7 years, मैं 7 साल तक अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं या पढ़ा लिया हूं। तो इस सेंटेंस में सेंस ये निकल के आ रहा है कि कोई ये जो पढ़ाने का काम है जो फ्यूचर में नहीं चलेगा। तो मित्रों इस प्रकार से आप इस टेंस के बारे में और अधिक एक्सरसाइज, जहां पर भी आपको एक्सरसाइज मिले एक्सरसाइज करें, इसको समझें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना अमूल्य सुझाव, सजेशन या कमेंट देकर के जरूर रिप्लाई करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।